Hello, this is part 3. In this section, we will learn how to create a table, alter a table, drop a, delete a table using two methods. Structured query लैंग्वेज से हम SQL भी कहते हैं और सेकेंडली हम ग्राफिकली किसी भी टेबल को क्रिएट करना, उसके अंदर कॉलम्स को चेंज करना और ड्रॉप करना, किसी भी कॉलम को ऐड या रिमूव करना है तो उसको हम किस तरह से करेंगे। सो फ्लिप बैक टू द माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो जो है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। गो टू अ न्यू क्यूरी। लास्ट सेक्शन के अंदर हमने इस बात को पढ़ा, इस बात को सीखा कि हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। फर्स्ट वी क्रिएट अ सैम्पल डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस sample 1. Let's execute this query. Database are created. हम ग्राफिकली भी क्रिएट कर सकते हैं कोई भी टेबल। लेट्स सपोज मैं टेबल में जाता हूँ, टेबल पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से न्यू टेबल क्रिएट करेंगे। हमारे सामने एक डिज़ाइन व्यू आ जाएगा। यहाँ पे हम अपने जो फील्ड्स है या एट्रीब्यूट्स हैं या फिर हम इसे कहते हैं कॉलम नेम, वो हम यहाँ पे देंगे। लेट्स सपोज है कॉलम नेम, यहाँ पे कोई भी जेंडर आईडी है हम वो सेट करेंगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ जेंडर आईडी शुड बी आ इंटीजर होगी, इसे हम शुड नॉट बी अ नल और इसे हम एज ए प्राइमरी की सेट कर देंगे। दूसरा उसके बाद जेंडर नेम होगा हर एक पर्सन का, तो शुड नॉट बी अ नल, वो भी ज़रूरी होगा, हम यहाँ पे इंटर लाजमी करवाएंगे। लेकिन वो किस में होगा, वॉरचार में होगा। तो यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। सिंपल क्या करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, सेव द टेबल, टेबल 1 का नाम रख देता हूँ मैं जेंडर टेबल। ओके जी, लेट्स सी। हमने यहाँ देखा कि टेबल में हमें शो नहीं हो रहा, तो टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें, रिफ्रेश करें तो टेबल जेंडर आ गया हमारे पास। यहाँ पे इसके कॉलम्स देख लेते हैं। 2 कॉलम्स मैंने सेट किए हैं, जेंडर आईडी और उसको मैंने एज ए प्राइमरी की के तौर पे सेट किया जिसे हम पीके कहते हैं, और जेंडर नेम एन वॉरचार के नाम से 10। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल बाय द क्यूरी। फर्स्ट वी राइट here a query, create table. Here we write the table name person। सबसे पहले हम पर्सन की आईडी सेट करते हैं। कोई भी पर्सन है तो शुड हैव अ आईडी नंबर, यूनिकली आइडेंटिफाई नंबर, जिससे हम अपने डेटाबेस के अंदर अगर 5000 रिकॉर्ड हैं, 1 लाख 1 लाख जो हमारे पास अगर रिकॉर्ड आ जाते हैं तो उसके अंदर से हम यूज़र को किस आईडी के ज़रिए से सर्च करें तो वो यूनिकली हमारे पास सर्च होके वापस आ जाए। इसीलिए हम जब टेबल को क्रिएट करते हैं तो उस वक्त हम वो वाली एक यूनिक आईडी ज़रूर सेट करते हैं जिसके ज़रिए से हम कहीं पे भी उस टेबल को रिलेशनशिप के अंदर क्रिएट करते हैं या हम कहीं पे उसको रिलेशनल डेटाबेस के अंदर एज ए रेफरेंशियल के तौर पे यूज़ करें, उसको कहीं पे एज ए प्राइमरी की के तौर पे यूज़ करें फर्दर जो हमारी काम होते हैं उसके लिए। इसीलिए हम किसी भी टेबल के अंदर एक यूनिक आईडी ज़रूर रखते हैं
जो यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है उसको हम, अब डाटा टाइप हमारी जो भी हो सकती है, हम इंटीजर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं। स्ट्रिंग के तौर पे यहाँ पे वारचार का वर्ड यूज़ किया जाता है या एन वारचार का वर्ड यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इंट हम लिखेंगे शुड नॉट बी अ नल, ये नल नहीं होनी चाहिए, और इसे सेट कर देंगे एज ए प्राइमरी की। ठीक है जी। उसके बाद कॉमा, किसी भी पर्सन का फर्स्ट नेम होता है, नाम हमेशा स्ट्रिंग के अंदर होता है, तो इसलिए इसे हम क्या रखेंगे, वारचार। इसकी डाटा टाइप हम कुछ यूँ रख लेते हैं जी कि फर्स्ट नेम 225 पे इसने रखा है, तो इतना लंबा जो नाम है वो मोस्टली कम ही देखा गया है। तो मोस्टली हम यहाँ पे 25 ही सेट करेंगे। अगर 225 आप रखना चाहते हैं तो 225 भी सेट कर देंगे। हम इसीलिए डोमेन कम रखते हैं ताकि उतनी ही नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो काउंट होते हैं डेटाबेस के अंदर। अगर हमारे पास ज़्यादा डाटा आ रहा है तो वो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है तो उसका नाम जो है फर्स्ट नेम सिर्फ 25 करैक्टर पे ऊपर मुश्तमिल है, तो वो 25 करैक्टर के अंदर ही फिल अप हो जाता है। तो हम फिर कोशिश ये करते हैं कि जितना डाटा हम डाटा टेबल क्रिएट करते वक्त हम बचा सकें हम बचाते हैं। ठीक है, तो ये दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कितनी उसकी डोमेन सेट कर रहे हैं। इसको हम डोमेन कहते हैं कि आपने कौन सी डाटा टाइप रखी है और उसको आपने लिमिट कितनी दी है, उसकी रेंज क्या है, डोमेन एंड रेंज क्या है उसकी। ये डोमेन है, उस डोमेन के अंदर कितनी रेंज होगी। ठीक है जी। तो इसके बाद इसको मैं कहता हूँ, अब किसी भी पर्सन को अगर आप टेबल के अंदर इंटर करवा रहे हो तो ज़रूरी है कि उसका नाम भी पता होना चाहिए। उसके बाद है जी लास्ट नेम, मैं इंटर करना चाह रहा हूँ, तो लास्ट नेम को भी हम इसी तरह वारचार ही रखेंगे, उसको भी 225 रख लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम एक ही लाइन में लिखते चले जाएं, नेक्स्ट आएँ और नेक्स्ट कॉमा में डालें। जब तक हम इस पैरेंथेसिस को क्लोज नहीं करेंगे ये वाली, तब तक हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एक ही क्यूरी के तौर पे समझा जाएगा। नेक्स्ट है जी, इसमें देखें कि अगर हम कोई भी कमांड के ज़रिए से टेबल को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्रिएट टेबल कहेंगे, क्रिएट डाटाबेस करना चाह रहे हैं क्रिएट डाटाबेस कहेंगे। तो इसीलिए हम 5 कॉलम यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं। पर्सन आईडी है जो कि नॉट नल होगी, प्राइमरी की के तौर पे से सेट किया गया है बाय द क्यूरी। फर्स्ट नेम वारचार 255 एंड नॉट नल। लास्ट नेम क्या है 255, उसके बाद एड्रेस है, सिटी है और जेंडर आईडी है। एड्रेस एड्रेस शुड बी अ वारचार, इसको भी 255 रख लें और शुड नॉट बी अ नल होगी। इसके साथ आप कोमा, सिटी रखें जी, एक कॉलम का नाम क्या है सिटी। एक बात का ख्याल रखना है कि आप एक ही फॉर्मेट यूज़ करेंगे कि अगर आप जो कीवर्ड जो भी कॉलम का नाम आप यहाँ पे रख रहे हो, टेबल का नाम रख रहे हो, ये आपको सेम एज इट इज़ लिखना पड़ेगा जब हम दूसरी क्यूरी जैसे इंसर्ट की क्यूरी है, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, अपडेट की क्यूरी है, डिलीट द ड्रॉप द क्यूरी है, जो भी हम आगे जो नेक्स्ट क्यूरीज आएंगी उसके अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास आईडी जो है वो एक ही होनी चाहिए। इसी तरह सिटी है तो सिटी भी वारचार। अब सिटी मैं खुद ही इसे 25 रखूँगा या इसे मैं 50 जस्ट रख लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम सबको ही 225 तक ही रखें,
इसकी जो रेंज है वो हम अपने से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी इसमें जेंडर आईडी है, तो वो शुड बी इंटीजर, अगर 1 है तो मेल, अगर 2 है तो फीमेल, थर्ड कोई भी हो सकती है, उसे हम अननाउन भी सेट कर सकते हैं। ये हम जब टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे तो तब उसके अंदर हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे कि पर्सन की आईडी हमने इसकी डोमेन सेट कर दी, इसमें सिर्फ इंट ही सेव होगा, इसके अलावा कोई करैक्टर डाटा टाइप कुछ भी नहीं सेव होगी। अगर हमने वॉरचार रख दी है तो वॉरचार का मतलब ये है कि इसमें इंटीजर भी आ सकता है, इसमें स्ट्रिंग भी आ सकती है, वैल्यू सिर्फ बूलियन वैल्यू नहीं आ सकती, बाकी मतलब सब आ सकती है। बूलियन वैल्यू से हमारा ट्रू और फॉल्स नहीं आ सकते, येस एंड नो नहीं होगा इसके अंदर। बाकी तमाम वैल्यू ये जो एसक्यूएल मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस डाटा टाइप के अंदर स्टोर करवा देगा। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ, शुड बी ए नल, इसे मैं नल कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, कोई अपना जेंडर नहीं भी शो करवाना चाह रहा तो वो उसे एज ए नल कंसिडर करेगा। हम अगर इस तरह भी एग्जीक्यूट कर दें, इसे सारे को सिलेक्ट करें, एग्जीक्यूट द कमांड सक्सेसफुली, अगर बाज़ दफ़ा क्यूरी के अंदर अगर इशू आ रहा हो तो आप सेकेंडली क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे, तब भी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। दोनों सूरतों में क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है। अब हमने ये देखना है कि क्या टेबल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो हमने ये पे क्योंकि कमांड सक्सेसफुली की तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया, मैसेज आ गया है, तो इससे यहाँ पे टेबल नहीं शो हुआ, तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे टेबल के ऊपर जाएं और राइट क्लिक करें, यहाँ से रिफ्रेश करें तो देखें आपके पास टेबल आ चुका है। नहीं आया? अच्छा ठीक है, क्यों नहीं आया जी? हमने यहाँ से जो डाटाबेस सेलेक्ट की हुई है वो अवेलेबल डाटाबेस क्या है, मास्टर डाटाबेस है। और हमने पढ़ा था लास्ट सेशन के अंदर कि मास्टर डाटाबेस इज अ सिस्टम डाटाबेस, और सिस्टम डाटाबेस में पर्सन क्या है हमारे पास क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर जो टेबल्स हैं वो शो हो गए। ठीक है, और उसकी जो हमने डोमेन सेट की थी वो भी हमें यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन हम तो क्रिएट करना चाह रहे थे इसको sample1 के अंदर, टेबल को हमने कहाँ क्रिएट करना था, sample1 के अंदर। ग्राफिकली आप अगर किसी भी टेबल को डिलीट करना चाह रहे हैं तो उस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें और जाके क्या कर दें, उसे जी डिलीट कर दें। तो डिलीट करने के लिए वो पूछ रहा है कि इस टेबल को आपने डिलीट करना चाह रहे हो, ओके जी हम इसे डिलीट करना चाह रहे हो, वो हो गया। हम इस टेबल को क्रिएट करना था किस में, सैम्पल डाटाबेस में। यहाँ पे वापस आते हैं क्यूरी के अंदर, यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं sample1 डाटाबेस को। अगर हम यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ क्यूरी लिखेंगे, यूज, कौन सी यूज करनी है डाटाबेस, sample1 की डाटाबेस यूज करो। उसके बाद आप गो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। गो स्टेटमेंट लिखने के बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होकर देखें ये खुद ब खुद यहाँ से मास्टर में sample1 सेलेक्ट हो गया, डाटाबेस अवेलेबल हमारे पास ये है। अब मैं सेमीकोलन डालता हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सेमीकोलन ऑप्शनली होता है, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हमने देखा कि सेमीकोलन डालने के बगैर भी क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन डाला है तब भी एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है जी, अब मैं टेबल को जाके रिफ्रेश करता हूँ, देखें हमारे पर पर्सन की जो आईडी है वो आ चुकी है, यहाँ पे कॉलम आईडी हमारे पास हमने उसे सेट किया है एज ए प्राइमरी की के तौर पे, जो कि नॉट नल होगी। दूसरा हमारे पास वारचार है, नॉट नल होगी। लास्ट नेम है वो भी वारचार है, वो भी नल हो लास्ट नेम नल हो सकता है, मतलब कोई अपना सेकंड नेम नहीं बताना चाह रहा तो ओके है। एड्रेस वारचार हमारे पास नॉट नल होगी। सिटी वारचार 50 नल। जेंडर आईडी इंट नल। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है जी, हमने देखा कि हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं टेबल को ग्राफिकली एंड यूजिंग द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इन एसक्यूएल मैनेजमेंट सिस्टम
एंड सेकेंडली नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे जी कि हम टेबल को आल्टर कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं। कमांड्स, आल्टर टेबल कमांड जो है ये यूज़ की जाती है कोई भी हमने मॉडिफाई करना है कॉलम को, तो नाम चेंज करना है उसका इन द टेबल, डिलीट करना चाह रहे हैं। आल्टर द टेबल कमांड also adds and deletes the various constraints in the table. The following SQL adds the email। आप भूल गए कि इसमें एक और कॉलम ऐड करना था ईमेल का, तो आप ईमेल का ये वाली क्यूरी यूज़ करेंगे। आल्टर टेबल पर्सन वारचार, उसे आप कितने ईमेल जो है वो कितने करैक्टर्स पे मुश्तमिल होगा, 255 पे। तो हम इसी कमांड को लिखते हैं जी यहाँ पे, आल्टर टेबल। कौन सा टेबल जी? ये पर्सन का टेबल। कंट्रोल सी, कॉपी द टेबल, पेस्ट द टेबल। नेक्स्ट आपने कौन सा, क्या इसमें कॉलम ऐड करना है, तो आप ऐड का कीवर्ड यूज़ करेंगे। ईमेल वारचार, ईमेल है वो, उसकी डाटा टाइप बताएंगे, क्या है जी, वारचार होगी, और वो 255 करैक्टर तक इंटर करने की सलाहियत रखती होगी। सिंपली आप सिलेक्ट करें इसको और एग्जीक्यूट कर दें। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। टेबल को रिफ्रेश करें और देखें कि क्या पर्सन के अंदर ईमेल ऐड हो चुका है, कॉलम्स ईमेल ऐड हो चुका है। ठीक है, आपने कॉलम कैसे ऐड करना है, तो उसके लिए आप आल्टर की यूज़ करोगे। नेक्स्ट है जी, द फॉलोइंग एसक्यूएल डिलीट्स द ईमेल कॉलम फ्रॉम द कस्टमर या टेबल पर्सन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, कुछ किसी भी टेबल से आप इसे डिलीट करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं क्या कहूँगा, आल्टर द टेबल, सेम कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। टेबल पर्सन्स ड्रॉप का कीवर्ड है ईमेल। ये लाजमी ज़हन में रखना है कि जो हमने ईमेल के स्पेलिंग यहाँ लिखे हैं वही आपने यहाँ लिखने हैं। और तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉलम। उसके बाद हम यहाँ पे इस एग्जीक्यूट करेंगे इस क्यूरी को। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। टेबल को रिफ्रेश करेंगे, देखें कि आया कि ये ईमेल का जो कॉलम है वो डिलीट हो गया। वो ईमेल का कॉलम हमारे पास यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं पूरे के पूरे टेबल को ही डिलीट करना चाह रहा हूँ। जैसे कि DPO जेंडर है, इस टेबल को मैं डिज़ाइन क्यूरी के ज़रिए, डिज़ाइन व्यू के ज़रिए से मैंने इसको क्रिएट किया था, लेकिन अब मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ बाय द क्यूरी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा जी, ड्रॉप टेबल, नेक्स्ट टेबल नेम, और एग्जीक्यूट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। टेबल को रिफ्रेश करें तो जेंडर का टेबल हैज़ गॉन नाउ। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो हमने सीखा कि कैसे हम डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय द क्यूरी एंड बाय द डिज़ाइन व्यू। सेकेंडली, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। अगेन फर्स्ट सेशन में सेकंड सेशन के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, आल्टर अ डेटाबेस, ड्रॉप अ डेटाबेस। और थर्ड सेशन में हमने देखा कि हम टेबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर किसी भी नए कॉलम को ऐड कैसे कर सकते हैं बाय द क्यूरी, और किसी भी कॉलम को ड्रॉप कैसे कर सकते हैं बाय द क्यूरी। हम पूरे के पूरे टेबल को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो जेंडर का टेबल हमने डिलीट कर दिया। अब एक चीज़ रह गई कि हम बाय द ग्राफिकली डिज़ाइन को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से टेबल का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इसके डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल
nvarchar 10 बाय डिफ़ॉल्ट है, हम करना चाह रहे हैं 255 शुड बी अलाउ नल, इसे हम यहाँ से अलाउ नल कर रहे हैं। सेव द टेबल, यहाँ पे आके राइट क्लिक करें, सेव द पर्सन टेबल, close the table. Now we see in column email come back. So that's all. Allah Hafiz.